My dear brothers and sisters, today we shall study the third part of the lesson of class 10th. The name of the lesson is नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पाठ के तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे और आपको दो पार्ट में यहाँ तक पढ़ा दिया गया है। गॉड ब्लेस अफ्रीका। यदि आप पहले भाग या दूसरे भाग को आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप इस पार्ट के पहले पार्ट को या सेकेंड पार्ट को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आर लिफ्टेड आवर आइज इन एज अ स्पेक्टेकुलर array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. पुनः देखेंगे। A few moments later यानी कुछ क्षण बाद। वी आर लिफ्टेड आवर आइज, हम सभी अपनी आँखों को ऊपर उठाए। इन यानी भय के साथ, यानी कुछ क्षण के बाद हम सभी अपनी आँखों को भय के साथ ऊपर उठाए। एज अ स्पेक्टेकुलर एरे, एक विशेष नज़ारा के रूप में, यानी एक विशेष नज़ारा को देखने के लिए हम सभी भय के साथ अपनी आँखों को ऊपर उठाए। आप साउथ अफ्रीकन जेट्स, यानी साउथ अफ्रीका के विमानों को देखने के लिए, हेलीकॉप्टर को देखने के लिए, एंड ट्रूप कैरियर्स रोअर्ड, और लड़ाकू विमान के दहाड़ को देखने के लिए, इन परफेक्ट फॉर्मेशन यानी पूर्ण प्रदर्शन के रूप में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। अब इस वाक्य का पूरा अर्थ समझेंगे कि कुछ क्षण बाद हम भय के साथ यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूर्ण प्रदर्शन के रूप में, एक विशेष नज़ारा के रूप में, साउथ अफ्रीका के विमानों, हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमानों के दहाड़ को देखे। आगे देखेंगे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, और यह केवल एक सही तालमेल का प्रदर्शन नहीं था। पिन पॉइंट प्रिसीजन का अर्थ है तालमेल, सही तालमेल, और यह सही तालमेल का एक प्रदर्शन नहीं था। यानी जो लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और विमान, साउथ अफ्रीका के जो विमान थे और यूनियन बिल्डिंग के ऊपर यानी दहाड़ते थे, यानी इन विमानों का आवागमन जारी था और इसका एक विशेष नज़ारा देखने के लिए हम सभी अपनी आँखों को ऊपर उठाए थे। तो इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, और यह सही तालमेल का एक प्रदर्शन नहीं था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, यह केवल सही तालमेल का एक प्रदर्शन नहीं था। एंड मिलिट्री फोर्स, और
सैन्य शक्ति का, मिलिट्री फोर्स मतलब सैन्य शक्ति, और एक सही तालमेल का केवल प्रदर्शन ही नहीं था, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि यह सैन्य की निष्ठा का एक संकेत था, टू डेमोक्रेसी लोकतंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली जो स्वतंत्रतापूर्वक एंड फेयरली इलेक्टेड और ठीक ढंग से चुनी गई थी। इसमें बताया गया है कि जो उद्घाटन का समय था, जो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो शपथ समारोह, जो यूनियन बिल्डिंग के अंदर जो शपथ समारोह चल रहा था, और नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे, उस समय हेलीकॉप्टर, विमान और सैन्य बल काफ़ी उपस्थित हुए थे, उनका एक विशेष प्रदर्शन था। तो इसमें बताया गया है कि सैन्य बल का जो प्रदर्शन था वह लोकतंत्र के प्रति उनकी एक विशेष निष्ठा का प्रदर्शन था, एक नई सरकार के प्रति उनका प्रदर्शन था जो स्वतंत्रतापूर्वक और ठीक ढंग से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, यानी कुछ ही क्षण पहले द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, यानी साउथ अफ्रीका के सैन्य सुरक्षा और पुलिस के जो सर्वश्रेष्ठ जनरल थे, देयर चेस्ट्स बी डेक्ड विथ रिबन्स, जिनके छाती फीतों से सजी हुई थी। बीडेक्ट मतलब सजी हुई थी। इसमें बताया गया है जो साउथ अफ्रीका के सैन्य सुरक्षा के जो हाईएस्ट जनरल थे, जो पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल थे, देयर चेस्ट्स बीडेक्ड विथ रिबन्स, उनके छाती रिबन्स यानी फीते से सजी हुई थी। एक मिनट, उनके छाती फीते से सजी हुई थी, एंड मेडल्स, और मेडल से पदक से सजी हुई थी। फ्रॉम डेज गॉन बाय, यानी अवसर आने पर, यानी अवसर आने पर, फ्रॉम डेज गॉन बाय मतलब अवसर आने पर उनके जो छाती थे फीते से सजी हुई थी और मेडल से सजी हुई थी। सैल्यूटेड मी, वे लोग मुझे सैल्यूट किए, मुझे नमस्कार किए। एंड प्लीज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी निष्ठा के प्रति शपथ लिए। यानी जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के, जो हाईएस्ट जनरल थे, पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल थे, वे लोग क्या किए थे, यानी मुझे सैल्यूट किए, अर्थात नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किए और अपनी कर्तव्य निष्ठा के प्रति शपथ लिए। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं उस तथ्य से अनजान नहीं था। अनमाइंडफुल मतलब अनजान, मैं उस तथ्य से अनजान नहीं था। दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, जो बहुत ही जो ज़्यादा वर्ष पहले, जो ज़्यादा वर्ष नहीं हुआ था, अर्थात कम ही दिनों की बात है। नॉट मेनी ईयर्स बिफोर यानी बहुत साल पहले की बात नहीं है, यानी कुछ ही दिनों पहले। दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, नेल्सन मंडेला राइटर कहते हैं कि अभी ज़्यादा
ज़्यादा दिन अभी नहीं हुए थे कि दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, कि वे लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, वे लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, वे लोग मुझे सैल्यूट नहीं किए, यानी मुझे नमस्कार नहीं किए। कौन नमस्कार नहीं किए? दो नहीं किए, मतलब जो पुलिसकर्मी थे, जो डिफेंस फोर्स थे, वे कुछ ही दिनों पहले नेल्सन मंडेला को नमस्कार नहीं करते थे, सैल्यूट नहीं करते थे, क्योंकि उस समय नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नहीं बने थे। ठीक है। बट अरेस्टेड मी, किंतु वे मुझे गिरफ्तार कर लिए। तो लेखक कहते हैं कुछ ही वर्ष पहले की बात है कि वे सुरक्षाकर्मी मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, वे मुझे सैल्यूट नहीं किए और वे मुझे क्या किए? मुझे गिरफ्तार कर लिए। फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। इसमें बताया गया है फाइनली अंत में a chevron of Impala jets, यह इम्पाला जेट्स एक विमान का नाम है। इम्पाला जेट्स जो एक वी आकार का था, जैसे वी आकार का आप समझेंगे कि वी आकार का इस तरह से। तो फाइनली आज चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, यानी एक इम्पाला जेट्स जो अंत में भी आकार का था, लेफ्ट अ स्मोक, उसने धुआं छोड़ा। ट्रेल में यहाँ पर पट्टी या धारी, यानी इम्पाला जो विमान था जो अंत में भी आकार का था, उसने क्या किया? धुआं छोड़ा। ऑफ द ब्लैक, यानी काले रंग में, रेड लाल रंग में, ग्रीन हरे रंग में, ब्लू नीले रंग में एंड गोल्ड और सुनहले रंग में ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, यानी एक नए साउथ अफ्रीका के ध्वज की ओर जो इम्पाला जेट्स था वह काला, लाल, हरे, नीले और सुनहले रंग में धुआं छोड़ा। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems। वह दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया था। By the playing of our two national anthems, यानी दो राष्ट्रगानों के गायन से, दो राष्ट्रगानों के गायन से वह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग एनकोसी सिक्लेल आई अफ्रीका, द वाइट विजन्स ऑफ वाइट सिंगिंग, यानी श्वेत लोगों का जो गायन था, यानी अफ्रीका के श्वेत लोगों का जो गायन था, अफ्रीका के श्वेत लोगों का जो राष्ट्रगान का जो गायन था, यानी जो राष्ट्रगान का जो गाने का जो बोल था वह क्या था? एनकोसी सिक्लेल आई अफ्रीका, यह नाम है। इसमें बताया गया है कि दो ग्रुप हैं जो राष्ट्रगान गाते थे, यानी श्वेत लोग और काले लोग। इसमें बताया गया है कि जो वाइट्स सिंगिंग, यानी सफ़ेद लोगों का, यानी गोरे लोगों का जो राष्ट्रगान गाने का जो बोल था वह क्या था? एनकोसी सिक्लेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम, और जो अश्वेत लोग जो राष्ट्रगान गाते थे उनके राष्ट्रगान गाने का जो बोल था वह क्या था? डाई स्टेम। द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, यह गणतंत्र का एक पुराना राष्ट्रगान था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, यद्यपि उस दिन neither group knew the lyrics of the anthem, यद्यपि उस दिन
कोई भी ग्रुप, यानी साउथ अफ्रीका में 2 प्रकार के ग्रुप थे, यानी 2 प्रकार के लोगों का ग्रुप था, जैसे वाइट्स ग्रुप था और ब्लैक्स ग्रुप था। इसमें बताया गया है कि कोई भी ग्रुप, यद्यपि उस दिन कोई भी जो ग्रुप था, कोई भी दल था, जो समूह था, न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, यानी यद्यपि उस दिन अफ्रीका के लोगों का जो ग्रुप था राष्ट्रगान के उस लय को नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइस्ड, वे पहले घृणा करते थे, अर्थात जो गोरे लोग थे वे काले लोगों के राष्ट्रगान से घृणा करते थे, और जो काले लोग थे वे गोरे लोगों के राष्ट्रगान से घृणा करते थे। यानी इसमें बताया गया है कि पहले लोग एक दूसरे के राष्ट्रगान से घृणा करते थे, लेकिन नेल्सन मंडेला के राष्ट्रपति होने के साथ साथ वे साथ साथ राष्ट्रगान गाए। दे वुड सून नो द वर्ड्स माई हार्ट, और वे शीघ्र ही, यानी मन से राष्ट्रगान के शब्दों को भी वे जान जाएंगे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। लेखक कहते हैं कि वे दोनों ग्रुप के लोग वे राष्ट्रगान के एक दूसरे के शब्दों से अनजान थे, लेकिन वे कहते हैं कि दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, वे शीघ्र ही मन से राष्ट्रगान के उन शब्दों को शीघ्र ही जान जाएंगे। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक बताया गया बाय हार्ट। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे, और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और कोई भी समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।